तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जियोग्राफी क्लास चालू है यूनिवर्स का, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेबुला के बारे में। इससे पहले आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता दिया गया आप सभी को, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले नेबुला के बारे में, ठीक है। तो चलिए, निहारिका क्या है इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप इंडिया में भी क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। निहारिका क्या है और इंग्लिश में इसको नेबुला कहते हैं और ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखिएगा बाबू, निहारिका जो है ब्रह्मांड में नर्स के काम करती है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखिएगा नर्स का काम क्या रहता है कि डिलीवरी करवाना, ठीक इसी तरह देखिएगा नेबुला जो है यानी निहारिका, ये भी तारे क्या का जन्म देती है और उसी में क्या करता है, मरता उड़ता जन्म लेते हैं तरह, ठीक है। तो देखिएगा यह एक ब्रह्मांडीय जो कि नर्सी है जहाँ तारों का जन्म होता है। और निहारिका जो देखिएगा क्या है, निहारिका में सबसे पहले निहारिका बनता कैसे, तो निहारिका में देखिए गैस धूल कि कणों को मिला समूहों के यानी बादलों को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं, ठीक है। निहारिका का मतलब कि उसमें जो गैस धूल के जो बादले हैं कण ये समूह के दिन चक्रवात देखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, निहारिका, ठीक है। जिसमें तारे बनते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। देखिएगा बाबू कि सिर्फ कुछ ऐसे दुर्लभ जो तारे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे दुर्लभ तारे हैं जो निहारिका में नहीं बनते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा तो न्यूट्रॉन तारे हो गए और श्याम तारे हो गए, ठीक है, जो निहारिका में ये नहीं बनते हैं, ये अलग बनते हैं, ठीक है। बाकी इसे मृत तारे माने जाते हैं, ठीक है। श्याम तारे और न्यूट्रॉन तारे को मृत तारे माने जाते हैं। देखिए यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस होता है, हीलियम गैस होता है और अन्य जो कि यानाकृति जो कि प्लाज्मा गैसें होती है। प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा कब होता है, जब आप देखिएगा कि किसी भी टेम्परेचर जब किसी भी वस्तु का हो, अगर जब वो समझे कि 1000 से ऊपर टप गया तो प्लाज्मा के टाइप में चल। जैसे कि देखिएगा कि सूर्य में कितने टेम्परेचर आता है, तो 6500 सेल्सियस डिग्री आता है ना, 6000 डिग्री टेम्परेचर रहता है। सब क्या प्लाज्मा देखिएगा एकदम लाल भूख। जैसे कभी देखेंगे कि इथोपिया में जो कभी 12,500 साल पुराना क्या है कि वेलकनो फटा है और उसमें जो फुहारे जो फेंक रहे थे आगे के लावा, उसी का प्लाज्मा है, ठीक है। तो इसमें निहारिका में आप देखिएगा कि हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, जो कि आपको आगे भी हम लोग सूर्य जब पढ़ेंगे तो इसमें भी नाभिकीय संलयन में बताया जाएगा कि क्या कैसे होता है, ठीक है। जो कि नाभिकीय संलयन क्या है, हाइड्रोजन हीलियम में कैसे कन्वर्ट होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो निहारिका में कौन गैस रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और ये दो संलयन करते उड़ते रहता है, तो इसमें देखिएगा कि तारे उड़े बनते हैं, प्रकाश होते रहता है, ठीक है। और अन्य गैस भी है, प्लाज्मा भी है, ठीक है। लेकिन निहारिका दो अलग अलग, ठीक है, कारणों से बनते हैं। पहला जगह देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, जो कि ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ तो उसमें जो धूल कण राखे गैस जो बिखरे और बाद में जाके गुरुत्वाकर्षण कारण एक बाउंडर में घूमने लगे, ठीक है। उसी को हम बादल को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो इसका बनने का रीजन है, ये विस्फोट के तारे से बने हैं, जो कि तारे बार बार विस्फोट होते हैं। सुपरनोवा बहुत पुराना हो गया और क्या टूट टूट के बिखर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा का जो पुराना को टूट के बिखर, तो उससे भी ये बनता है क्या, निहारिका। ब्रह्मांड के जन्म के बाद जो कि परमाणु का जन्म हुआ, जब ब्रह्मांड जब विस्फोट हुआ, जो कल आपको बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था, तो उसमें बाद जो परमाणु का जन्म हुआ, ठीक है। और इन परमाणुओं से ही देखिएगा धूल गैस के बादलों का निर्माण होता है, ठीक है। और जिसे हम सुपरनोवा जो कि पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे ही निहारिका का जन्म होता है। जब आपको एक ही बात की तो रिपीट कर रहे हैं ना कि जो निहारिका विस्फोट हो या कुछ जो धूल कण बहुत उड़ते हैं, उसमें पत्थर उथर गैस बहुत सारे रंग बिरंगी चीज़ होते हैं,
तो उस सब को क्या कहते हैं, उसी को समूह के यानी बादल टाइप का होता है क्लाउड की तरफ से, उससे हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं या निहारिका, जिसमें आप देखिएगा कि तारे बनते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर बनते हैं, कोई नया है कोई पुराना है, टिमटिमाते रहता है। तो अब ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, टिमटिमाते क्यों ये सब पर। निहारिका का जन्म होता है, इसके देख उदाहरण आपको देखिएगा कि रियल जो निहारिका है इसी निहारिका में जन्म, कर्क जो निहारिका इसी में होता है, ठीक है। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के टूटने से होता है, ठीक है, मिश्रण से भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिएगा उत्सर्जन निहारिका, ठीक है, उसका परावर्तक निहारिका है। उसके बाद देखिएगा बाबू श्याम निहारिका, ग्रहीय निहारिका। उसके बाद आपको देखिएगा कि नहीं, और ये तो नेबुला नेबुला है, ठीक है, नहीं ये भी निहारिका, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। अब हम लोग एक एक निहारिका के बारे में पढ़े, जैसे कि आप देखें उत्सर्जन निहारिका, परावर्तक निहारिका, श्याम निहारिका, ग्रहीय निहारिका, तो क्या इसके और हम लोग बता देते हैं। तो देखो ये जो उत्सर्जन निहारिका जो है ये क्या है, ये रंग बिरंग सबसे सुंदर ये निहारिका है, ठीक है, यहाँ रंग बिरंगे आपको कलरफुल आपको देखने को तारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहते हैं तारों में प्रकाशित, ठीक है, इसे रंग बिरंगे तारे हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा कि चील निहारिका, चील तारे निहारिका करें, और झील तारे, ठीक है, ये सब इसी निहारिका में रहते हैं, ठीक है। और उसका बाद देखिए वो परावर्तक निहारिका, परावर्तक निहारिका जो यह तारों का प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जो तारे के प्रकाश आते हैं उसको परिवर्तित कर देता है, 2 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो जो इनके या तारे उनके समीप हो सकते हैं या इनके अंदर हो सकते हैं, निहारिका के परावर्तक निहारिका के अंदर हो सकता है या पास में हो सकता है, लेकिन जो इन तारों को जो प्रकाश आता है उसके क्या करते हैं, चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। जिसके देखिएगा तारों को निहारिका के अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे पाइडेस, ठीक है, पाइडेस निहारिका जो है, पाइडेस निहारिका ये इसके पास में है, ठीक है, इसको प्रकाश के क्या करते हैं, चेंज कर देता है। उसका आप देखिएगा बाबू निहारी जो कि ग्रहीय निहारिका, इसका निर्माण आप देखिएगा उस वक्त हुआ था जब जो कि सामान्यतः तारे क्या होते हैं, एक सबका उचित सीमा होता है, ठीक है, ग्रह हो, वस्तु हो, चीज हो, व्यक्ति हो, सबका एक उचित समय होता है, ठीक है, सबको एक दिन क्या खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए ग्रहीय निहारिका में है कि ग्रह जो है चाहे पिंड जो कुछ है सब एक समय होता है, एक समय के बाद धीरे धीरे क्या है वो लाल तारे के रूप में बनने लगता है, ठीक है। और लाल तारे के बाद देखिएगा कि अपना बाह्य जो सतह वाला होता है उसका खो देता है, यानी उड़ जाता है। जो बाहर जब शुरू में था तो इतना इसमें ताकत था, ऊर्जा था कि बाहर बाहर के छोट छोट जो कि एस्टेरॉयड ये सब खींच के अपना टकराता था, तो गहरा गोढ़ी सब हो जाता था, जना खोदा खोदी। क्योंकि जब ये कमज़ोर पड़ने लगता है तो अपना बाह्य सतह क्या छोड़ देता है। उसके बाद देखिएगा इसका पूरी तरह का गोल आकृति, जैसे कि ब्लैक होल देखिएगा कि क्या है, एक समय क्या था, तारे था, लेकिन समय के साथ उम्र खत्म हुआ, उसका ऊर्जा गायब हुआ और अपना बाह्य सतह को छोड़ के अब एक गोल आकृति आपको दिखाई देगा, जिसमें आप देखिएगा सिर्फ काला धुआं एक चक्र की तरह चलते रहता है, उसमें गोल गोल, तो आपको पूरा ब्लैक होल पूरा आपको गोल दिखाई देता है, ठीक है। तो जो ग्रहीय निहारिका इसमें यही होता है कि एक ग्रह चाहे कोई भी एक समय के साथ कहते हैं लाल दानों परिवर्तित हो जाता है, वो अपना बाह्य सत्ता को खोने के कारण इसको क्या है, गोलाकार आकृति प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ओरियन नेबुला के बारे में, ठीक है। नेबुला जो कि हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल यानी ठंडा नेबुला है, ठीक है, और चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला, ठीक है। और ये तारे के बारे में हम लोग अब विस्तार से अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में, यानी भौतिक में पढ़ेंगे। अब हम लोग सौरमंडल में पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से, तारे के बारे में, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा, और आप हम लोग को एक क्लास में क्या आपका निहारिका खत्म कर दिए, ठीक है। निहारिका किसे कहते हैं, कैसे बनता है, तो आपको पता है कि महाविस्फोट के बनता है, जो उसमें धूल कण गैस जो उत्सर्जित होते हैं उसी के समूह को एक बादल बनता है, जिसे हम क्या निहारिका कहते हैं,
ठीक है। और निहारिका में तारे के जन्म होता है, उसी में मरता है। एग्जाम्पल के तौर पर कितना निहारिका आपको बता दिए। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।